अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लिमिटेशन एक्ट में जो टॉपिक है वो है सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि डील करता है लीगल डिसेबिलिटी को। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो हमारा टॉपिक है सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि डील करता है लीगल डिसेबिलिटी को। लीगल डिसेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सू और टू सीक हिज रेमेडी ड्यू टू माइनॉरिटी, ल्यूनेसी और इडियोसी। यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो है 3 चीज़ें हैं। ये तो हमारा हुआ लीगल जो डिसेबिलिटी है उसकी मीनिंग हुई। इसमें 3 चीज़ें हैं, फैक्टर्स विच कंस्टिट्यूट अ लीगल डिसेबिलिटी: माइनॉरिटी, ल्यूनेसी और इंसैनिटी, इडियोसी। इस जो सेक्शन 6 है इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती है, जो कि है माइनॉरिटी, ल्यूनेसी और इंसैनिटी, इडियोसी। ये जो है ये डिसेबिलिटीज़ है। माइनॉरिटी तो आपको पता ही होगा कि एक जो है वो माइनर है, यानी कि एक बंदा, एक पर्सन है वो माइनर है, वो मेजर नहीं है, ठीक है। और ल्यूनेसी और इंसैनिटी यानी कि एक बंदा बिल्कुल पागल है। इडियोसी जैसे कि कोई बोला है या उसको कोई अपने राइट का नहीं पता कि किस तरह वो अपने राइट ले सकता है और उसे ऐसी कोई समझ नहीं है, तो वो इडियोसी में आता है, यानी कि इडियट। अब माइनर है, ठीक है, माइनर है वो डिसेबिलिटी है। अब एक बंदा जो है वो माइनर है, ठीक है, तो हर सूट फाइल करने के लिए जो है वो एक टाइम मुकर्रर होता है, लेकिन एक माइनर है तो उसके खिलाफ जो है वो टाइम शुरू नहीं होगा, क्योंकि वो इस वक्त जो माइनॉरिटी है वो इसकी डिसेबिलिटी है, तो उस वक्त जो है वो टाइम पीरियड जो है शुरू नहीं होगा। उसका टाइम पीरियड तब शुरू होगा जब उसकी माइनॉरिटी यानी कि ये जो डिसेबिलिटी है ये सीज हो जाएगी, यानी कि वो मेजर हो जाएगा। तब जो है उस दिन से लेके वो टाइम पीरियड जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब जो है इसने जो है एक मुकदमा करना है, 3 साल है, ठीक है, उस मुकदमे को फाइल करने के, लेकिन वो जो 3 साल है वो गुजर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जो क्या होता है कि ये मेजर हो जाता है, तो उस दिन से वो जो 3 साल है जो गुजर चुके हैं वो काउंट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि शुरू जिस वक्त वो माइनर है उस वक्त वो शुरू नहीं होंगे। दूसरा है ल्यूनेसी और इंसैनिटी, ठीक है, एक बंदा जो है वो पागल है, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वो जो है ल्यूनेटिक है। तो जिस दिन वो बिल्कुल मतलब सही हो जाता है, उसकी ये जो डिसेबिलिटी है ये सीज हो जाएगी, तो उस दिन से जो है वो टाइम पीरियड जो है वो रन करना शुरू हो जाएगा। इडियट है तो जिस दिन ये डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो उस दिन से जो है टाइम पीरियड रन करना शुरू हो जाएगा। अब इसमें ये है कि जो काज ऑफ एक्शन जिस वक्त अराइज होता है, ठीक है, जिस वक्त काज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस दिन से जो है टाइम पीरियड जो है वो रन करना शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त अगर ये डिसेबिलिटी, इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी प्रिवेल करती है तो टाइम पीरियड जो है वो रन नहीं होगा, बल्कि टाइम पीरियड तब रन होगा जब इनमें से ये जो, अगर मिसाल के तौर पर वो माइनर है या वो ल्यूनेटिक है या इडियट है, तो अगर ये सीज हो जाएंगी तो उस दिन से वो टाइम पीरियड रन करना शुरू हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। हम पढ़ रहे थे इससे पहले सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लेकिन ये जो सेक्शन 9 है ये जो सेक्शन 6, 7, 8 से रिलेटेड है। अब सेक्शन 9 हमें क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है, Section 9 of Limitation Act provides a general rule that where one's time has begun to start running, no subsequent disability or inability to sue stops it. अब सेक्शन 9 जो है वो ये कहता है कि जब एक टाइम जो है, ठीक है, वो रन करना शुरू हो जाता है तो जो बाद में सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी यानी कि बाद में होने वाली, ठीक है, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट, यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी इस टाइम को नहीं रोक सकती। सेक्शन 9 जो है वो हमें ये कहता है। इन सेक्शन 6, 7, 8 जो है of Limitation Act provide exception to the general rule given in Section 9.
एंड प्रोवाइड्स डिले कैन बी कंडोन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो सेक्शन 6, 7, 8 है वो जो है वो सेक्शन 9 की एक्सेप्शन में आता है कि यानी जो टाइम है, ठीक है, 9 कहता है सेक्शन 9 के जो टाइम रन करना शुरू हो जाता है वो बाद में स्टॉप नहीं हो सकता, लेकिन जो सेक्शन 6, 7, 8 है वो एक्सेप्शन है टू दिस रूल कि जो डिसेबिलिटी होती है वो इस टाइम को जो है वो स्टॉप कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही है कि सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस वक्त काज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस वक्त जो है वो बंदा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल साउंड माइंड है, वो बिल्कुल वो माइनर भी नहीं, वो मेजर है, ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो कोई डिसेबिलिटी अराइज होती है यानी कि वो पागल हो जाता है, ठीक है, तो वो जो डिसेबिलिटी होती है वो इस टाइम को नहीं स्टॉप कर सकती, यानी बाद में होने वाली। तो बाद में जो अगर कोई बंदा जिस वक्त काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो उस वक्त जो है वो ना पागल है, ठीक है, ना वो उसकी कोई और डिसेबिलिटी है, लेकिन बाद में जो है वो पागल हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है ये सेक्शन तब अप्लाई नहीं होगा। एप्लीकेशन सेक्शन 6, 7 and 8 of Limitation Act deals with legal disability and can be invoked only in suit and application for the execution of decrees। अब ये जो सेक्शन है ये सूट्स, ठीक है, ये सूट्स एप्लीकेशंस पर जो है अप्लाई होता है, जबकि ये अपील पर जो है अप्लाई नहीं होता। एसेंशियल्स ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कंटिन्यूस इसमें यह है कि ये जो डिसेबिलिटी है ये चलती रहे, ठीक है, मतलब जो है मतलब इसमें यह है कि कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यू है, जो डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यू है। एक बंदा है वो एक बार जो है वो इंसेन है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो है जो है फिर इंसेन हो गया, तो यहाँ पर ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है मस्ट बी इनिशियल एंड नॉट सब्सिक्वेंट, जैसे कि सेक्शन 9 में था कि ये जो डिसेबिलिटी होती है ये मस्ट बी इनिशियल, यानी कि जब काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त होनी चाहिए, बाद में नहीं। यानी कि एक बंदा है वो काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन बाद में जो है वो पागल हो गया, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है मस्ट बी इनिशियल एंड नॉट सब्सिक्वेंट। मस्ट बी प्रेजेंट ऑन अक्रूवल ऑफ काज, जैसे कि काज ऑफ एक्शन जो है जिस वक्त अराइज हुआ उस वक्त ये डिसेबिलिटी जो है इसको प्रिवेल करना चाहिए। इफेक्ट ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, इफ अ पर्सन इज अंडर वन और मोर लीगल डिसेबिलिटीज फुलफिलिंग द कंडीशंस एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 5, the period of limitation will not start running against till the cessation of all the legal disabilities। अब जो ये है लीगल डिसेबिलिटीज़ जो है ये क्या करती है, these legal disabilities are fulfilling the conditions of section 5, यानी सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई भी डिले है, ठीक है, तो उसको कंडोन किया जा सकता है। तो फिर उसमें जो है वो डिफरेंट जो है इंस्टांसेस और हमें बताया गया है कि किन किन वजूहात पर जो है वो डिले को कंडोन किया जा सकता है। तो उसमें से ये भी है कि ये जो सेक्शन 6 है ये जो लीगल डिसेबिलिटी है ये फुलफिल करता है जो कंडीशंस जो दिए गए हैं सेक्शन 5 में। तो जो लिमिटेशन, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो रन नहीं करेगा जब तक जो डिसेबिलिटीज़ है वो सीज नहीं हो जाती। तो ये क्या करता है कि ये सेक्शन 5 में जो कंडीशंस दिए गए हैं उसको भी फुलफिल करता है, इसके इफेक्ट में है। ऑब्जेक्ट, the object of the law regarding legal disability is to provide relaxation to the plaintiff during his disability। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है प्लेंटिफ को ड्यूरिंग हिज डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई माइनर है तो उसके खिलाफ जो है वो टाइम रन नहीं करेगा, तो ये एक किस्म की रिलैक्सेशन हुई। या कोई अगर यूनेटिक है तो उसके खिलाफ जो है वो टाइम रन नहीं करेगा, तो वो टाइम तब होगा जब उसकी वो डिसेबिलिटी सीज होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब जो कहेगा कि ये डिसेबिलिटी प्रिवेल करती है तो वही जो है इसको प्रूफ करेगा।
इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर पहला पॉइंट है पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिंगल डिसेबिलिटी। When law of limitation provides a certain time to a person to sue or to apply for execution of decrees and the person becomes legally disabled, the time of limitation will start running against such person when such disability ceases. अब सिंगल डिसेबिलिटी यानी कि एक बंदा है वो माइनर है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो 12 साल बाद 15 साल बाद जो है वो मेजर हो जाता है, वहाँ पर उसकी डिसेबिलिटी, क्योंकि वो उसकी एक ही डिसेबिलिटी थी तो वो सीज़ हो गई, तो उस वक्त से जो है उसके नेक्स्ट डे से जो है वो टाइम रन करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 3 साल है, ठीक है, या फिर जैसे कि 12 साल है, ठीक है, वो 12 साल या 3 साल जो है वो उस वक्त से काउंट होना शुरू हो जाएंगे जिस दिन से वो डिसेबिलिटी सीज़ हो जाएगी उसके नेक्स्ट डे से। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सेवरल disabilities concurrently, where several disabilities coexist, the period of limitation will start running against him when all disabilities cease to exist. अब जो period of limitation है वो start जो है उस वक्त से होगा जब जो several disabilities है वो cease होंगी जिस दिन से। तो सेवरल डिसेबिलिटीज़ कैसे, मतलब एक बंदा जो है वो माइनर है तो क्योंकि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो उसके वो जो है वो स्टार्ट नहीं होगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाएगी, तो उसी दौरान जो है वो जो है इंसेन यानी कि अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो जब वो बंदा जो है अभी 12 साल बाद फॉर एग्जांपल वो जो है मेजर हो गया, लेकिन उसकी जो दूसरी एक डिसेबिलिटी तो सीज हो गई है, लेकिन दूसरी डिसेबिलिटी वो ये थी कि वो जो है अब इंसेन भी हो गया है यानी कि अनसाउंड माइंड भी हो गया है। तो यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड जो है वो उसकी पहली डिसेबिलिटी ख़त्म होने के बाद शुरू नहीं होगी, बल्कि जब उसकी दूसरी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी, सीज होगी, तब उसके बाद जो है लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। यानी कि 2 डिसेबिलिटीज़ है तो लिमिटेशन पीरियड जो है वो दोनों डिसेबिलिटीज़ के सीज होने के बाद शुरू होगा। पर्सन डाइड इन डिसेबिलिटी। If a person suffering from a legal disability and dies during such disabilities, his legal representative can sue and the period of limitation will start running from the death of the such person. अब अगर बंदा मर जाता है during his disability तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सू कर सकते हैं और पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करेगा फ्रॉम द डेथ ऑफ सच पर्सन। पर्सन डिसेबल्ड डाइड एंड रिप्रेजेंटेटिव सफर्स डिसेबिलिटी। Where a person dies during disability and the legal representatives are also suffering from a legal disability, time will not run against them till such disability ceases. अब जो एक बंदा है वो डिसेबल्ड है, वो मर जाता है और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी जो है डिसेबिलिटी रखते हैं, तो डिसेबिलिटी तो उनके जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उनके जो खिलाफ जो है वो टाइम रन नहीं करेगा जब तक डिसेबिलिटी उनकी सीज नहीं हो जाती। अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैंने समझाया कि सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें ये कहता है कि जब टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसे कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट, मतलब उसको स्टॉप नहीं कर सकती। तो यहाँ क्वेश्चन है, द क्वेश्चन अराइजेज व्हेन डज द टाइम बिगिन टू रन। द टाइम बिगिन्स टू रन व्हेन द काज ऑफ एक्शन अकर्स, ठीक है, जब काज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज होता है तो उस दिन से जो है वो टाइम रन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। दस इफ एट द डेट व्हेन द काज ऑफ एक्शन अराइजेज द प्लेंटिफ इज अंडर नो डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू, देन टाइम विल बिगेन टू रन अगेंस्ट हिम। लेकिन अगर उसी वक्त जो है वो ही इज़ अंडर नो डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी, तो टाइम जो है उसके अगेंस्ट रन होना शुरू हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।